सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगे, जबरदस्त होगे। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तैयारी आपकी कैसी चल रही है भाई? बढ़िया चल रही होगी। कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हो ये भी बता दिया करो यार, क्योंकि आपका एक कमेंट एक लाइक हमें, ठीक है भाई, काफ़ी मोटिवेशन देता है। जिस साथी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई। जो भी पीडीएफ आएगी बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने आपको हरियाणा जीके की कंप्लीट पीडीएफ दी है, इंडिया जीके करवा रहे हैं भाई। इंडिया जीके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगी, कंप्लीट पीडीएफ सब्जेक्ट वाइज। जो आपका प्रीवियस ईयर का निचोड़ है ना भाई, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। हमें बताने की जरूरत नहीं, आप बता सकते हो प्रश्न कैसे हैं, ठीक है ना। तो जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे क्लासेस देख लो सीक्वेंस में, क्योंकि एक क्लास से काम नहीं चलेगा, सारी क्लास देखनी पड़ेगी अगर आपने सीईटी के अंदर बढ़िया स्कोर बनाना है। तो दोस्तों आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है, देखते हैं। मोरनी और टिपरा श्रेणियां भाई, मोरनी और टिपरा जो श्रेणियां हैं वो किसके द्वारा अलग होती है? तो मोरनी और टिपरा जो श्रेणियां हैं वो किसके द्वारा अलग होती हैं? गग्गर नदी के द्वारा अलग होती है, ठीक है ना भाई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए जो ये आपकी, ठीक है ना, मोरनी और टिपरा श्रेणियां हैं, ठीक है ना। देखो भाई, मोरनी की पहाड़ी कड़ा है, पंचकुला जिले में है, बेरावत हमने। और यहाँ से प्रश्न बन सकता है, मोरनी और टिपरा श्रेणियां हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है, ठीक है ना। पूछ सकते हैं भाई मोरनी किसका हिस्सा है, ठीक है, टिपरा श्रेणियां किसका हिस्सा है? तो आप बता दियो शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है, ठीक है ना। तो गग्गर नदी को सरस्वती नदी का अवशेष कहा जाता है, ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं भाई। गग्गर नदी को किस नदी का अवशेष बोला जाता है? सरस्वती नदी का अवशेष बोला जाता है, कर लोगे याद। गग्गर नदी को किसका अवशेष बोला जाता है? सरस्वती नदी का अवशेष बोला जाता है या कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, यह उत्तर पूर्वी भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भाई। देखो ताजा पानी है इसमें, बिल्कुल फ्रेश पानी है। उसके ऊपर तैरते हुए जो आपके भाई क्या होते हैं, फुमिंदे होते हैं या फुमिंदियों होते हैं भाई, उनकी वजह से विश्व में एकमात्र तैरते हुए झील के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस कथन के अनुसार ये कौन सी झील है भाई? लोकटक झील है। लोकटक झील कहाँ पे पाई जाएगी आपकी? तो कहाँ पे है भाई ये झील? मणिपुर में, मणिपुर में पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 287 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। लेकिन पूछेंगे नहीं, लेकिन हमें तो पता होना चाहिए भाई। ये प्रश्न आ सकता, लोकटक झील कहाँ की है? तो ये भाई मणिपुर की है। और ये, ठीक है ना, तैरने से भाई, ठीक है, काफी प्रसिद्ध झील हो चुकी है, क्योंकि इस पे क्या तैरते हैं आप सभी को पता चल गया, ठीक है। आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई है, क्योंकि दोस्तों हमारा काम है एक एक चीज से भाई आपको यहाँ पे, ठीक है ना, क्या किया जाए, अवगत कराया जाए कि ये चीज आपके पेपर में पूछ सकते हैं और ये चीज आपके पेपर में आ चुकी है। अगला प्रश्न भाई, किस नदी को तिब्बत में, देखो भाई तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है, ठीक है ना। तो तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? सांगपो। कौन सी नदी को? ब्रह्मपुत्र को या ब्रह्मपुत्र को? पीछे भी आली भाई, ठीक है, ये जो नदी है ये पूछी गई थी। तो इसकी लंबाई पूछे भाई 2900 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल से भारत में प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, कई बार मैंने बताया हुआ आपको, ठीक है ना भाई। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? बांग्लादेश में क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये बताना भाई आप लोगों ने, ठीक है। क्योंकि ये जब गंगा में मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, ये भी बताया बताया गया आपको, ठीक है ना। एक एक चीज बता रखी है। तो जो साथी रेगुलर क्लास को देखते हैं ना उनको तो पता है भाई, और जो ऐसे टाइम पास के लिए आते हैं, क्लास देख के चले गए उसके बाद, ठीक है ना, कभी देखे या नहीं, तो भाई उनका क्या हो सकता मुझे नहीं पता। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो खारा पानी की सबसे बड़ी झील है भाई आपकी चिल्का झील है भाई, खारा पानी की झील, ठीक है ना। खारा पानी पावा इसमें। तो यह भारत के पूर्वी तट पर, ठीक है ना भाई, उड़ीसा राज्य की झील है भाई, जिसको लैगून झील भी कहते हैं और अनूप झील भी कहते हैं, ठीक है ना। पर्सन के भरा भाई कुकर को मुझे, ठीक है ना, तब नन्नू बेरा इसका नाम लैगून झील भी है। और यूं नाम भी याद कर लो, अनूप झील, ठीक है ना। डल झील जम्मू कश्मीर में, कोलोरू झील, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। और जो पुलकिट झील है भाई ये कड़ा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, ठीक है ना, याद कर लोगे, ठीक है ना। ये झील भी पूछा करें दर्द है बेरा होना चाहिए भाई तमने। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न आ गया भाई आपके सामने, ठीक है ना, एक सेकंड के लिए। वर्षा के बारे में पूछा गया, देखो भाई। तो वर्षा के बारे में पूछा तो क्या है? पक्ष भाग मेघ ऊंचाई पर बनते हैं भाई, ठीक है ना। जो बादल होते हैं ना वो तो ऊंचाई पे होंगे। कपासी मेघ रुई जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। बात कहीं ना कहीं मैच हो रही है। जो आपने बादल देखे है ना, ठीक है ना भाई, आकाश में बादल देखे हैं, मेघ देखे हैं, वो रुई जैसे दिखाई नहीं देते आपको दौड़े दौड़े? तो क्या है? सतरी मेघ, ठीक है ना, क्या होते हैं? परतदार बादल होते हैं और आकाश के, ठीक है,
जो सबसे बड़े भाग को क्या करते हैं भाई, ढके हुए होते हैं। तो यह बात भी सही है भाई। वर्षा मेघ काले व गहरे बूरे होते हैं, यानी जो आपके मेघ होते हैं ना, जब घटा चढ़ जाए, बादलों पे घटा चढ़ा है, तो हमने भी रहा काले बादल भी हो जाए जब राम बरसन न हो, ठीक है ना, जब बारिश आन न हो तो काले बादल भी हो जाए। तो काले और गहरे और बुरे बादल भी होते हैं, यह बात तो भाई मन लगे सारी ये सही है, समझ गए। अप्रयोगित सभी आपका सारा ठीक है, उत्तर आएगा इसका अप्रयोगित सभी, सारे पॉइंट इसके बढ़िया हैं। तो अगला प्रश्न है भाई साहब, देखते हैं अगला प्रश्न में क्या कुछ बता रखा है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भाई, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान देखो दोस्तों कौन सा है, ये स्थान है भाई आपका मासिन राम, ठीक है ना, मासिन राम है भाई, ठीक है ना। कौन सी पहाड़ियों के बीच है, तो ये आपकी पहाड़ी हो जाएंगी खासी पहाड़ी, ठीक है, खासी पहाड़ियों के बीच स्थित हो जाएगा। और खासी की पहाड़ियां कहाँ पे पाई जाती है, मेघालय राज्य के शिलोंग पठार में, ठीक है, कहाँ पे पाई जाएगी खासी की पहाड़ी, मेघालय राज्य के शिलोंग पठार में। कर लोगे याद भाई। अब भी जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो बढ़िया है भाई, नहीं किया तो भाई उसके लिए फिर क्या इलाज है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दिया तो बढ़िया बात है भाई, आपका धन्यवाद। अगर नहीं किया तो क्या इलाज है यार आपका, ठीक है ना। मैं तो देखो इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, इससे बेहतरीन क्या दे सकता हूँ आपको, ठीक है ना। इससे बेहतरीन भी कोई चीज़ है तो बता दो भाई, ठीक है, वो भी करवा दूंगा मैं। तो उत्तर पश्चिमी भारत में किस कारण से सर्दियों में वर्षा होती है, देखो भाई जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसमें सर्दियों में बारिश, ठीक है, किस कारण से होती है बताइए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है ना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भाई, ठीक है, बारिश होती है। और ये भी प्रश्न अच्छा है भाई, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो बारिश होती है, पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों में भूमध्य सागर और जो आपका कैस्पियन सागर हुआ है, ठीक है ना, जो ठीक है ना अर्ध महासागर हो, उसकी नमी को लेकर भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, इनमें भाई क्या पाकिस्तान, नेपाल के कुछ भागों तक क्या होती है, इसमें वर्षा होती है। तो केरल में जो मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है, केरल में मानसून से पहले वर्षा को क्या कहा जाता है, मैंगो सावर, ठीक है ना। मैंगो समझो, मैंगो किसने क्या करें, आम ने मैंगो कंदे हो गए, तो मैंगो सावर कहा जाता है भाई के, ठीक है। केरल में मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं भाई, मैंगो सावर। क्यों कहते हैं, देखो केरल में मानसून पूर्व में होने वाली, ठीक है, यानी मानसून से पहले पूर्व समझो पहले, तो भाई पहले होने वाली वर्षा को आमर वर्षा, यानी आमर मतलब आम, ठीक है ना, आमर वर्षा या मैंगो सावर वर्षा कहते हैं। तो क्योंकि भाई यहाँ पे आमों को जल्दी पकने में सहायता देने के कारण इस वर्षा को आमर वर्षा कहते हैं, क्योंकि आम पकने में इस वर्षा का काफी योगदान है, सहायक रहती है। कर लोगे याद, कर लोगे भाई, समझ में आ रही मेरी बात है। केरल में मानसून पूर्व में, ठीक है, यानी पूर्व में भाई होने वाली वर्षा को आमर वर्षा कहते हैं, समझ गए भाई, मैंगो सावर कहते हैं ये ऑप्शन, ठीक है, आमर वर्षा आओ मैंगो सावर आओ, बात एक ही है। अगला प्रश्न आपके सामने, वन क्षेत्र व मृदा क्या है भाई, वन क्षेत्र मृदा के बारे में प्रश्न कौन कौन से पूछे गए, ठीक है। वन बेरा तमना भाई, मृदा मिट्टी हुआ है, ठीक है। तो भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, एक नंबर का प्रश्न भाई, जुलाई महीने में मनाया जाता है, ठीक है। भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह, ठीक है, जो क्या वन महोत्सव, ठीक है ना, वन का त्योहार भाई किस महीने में आता है, जुलाई महीने में आता है, ठीक है ना। देखो इसमें भाई 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच ये प्रतिवर्ष यानी हर साल मनाया जाता है। और शुरुआत होगी थी इसकी 1950 में भाई, ठीक है, 50 में इसकी शुरुआत कर दी थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपका प्रश्न हो जाएगा 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताना भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। सबसे आसान प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस भाई, ठीक है, जल दिवस बताना कमेंट, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाएगा 21 मार्च को भाई, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल भूमि, ठीक है भाई, कुल भूमि का जो छायादान है, ठीक है ना, समझ गए ना, छायादान है वनों की लगभग कितने परसेंट की हिस्सेदारी है, ठीक है, वन कितने परसेंट पे छा रहे हैं भाई, ठीक है ना, धरती पे पृथ्वी पे। तो देखो भाई 30%, 31% या 30% के आसपास। और जिसमें सबसे बड़ा योगदान है भाई कौन से देशों का, देखो विश्व के आधे से अधिक वन, यानी जो अपना कुल विश्व है नहीं तो उसका आधा, ठीक है ना, जो वन है नहीं भाई कौन से देशों में है, ब्राजील में, कनाडा में, चीन में, रूस में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 देश ऐसे हैं भाई, ठीक है, जो पूरा विश्व की क्या करते हैं, वनों को कवर करते हैं। यानी ये 5 देश एक पास है और ठीक है भाई, और आधा विश्व एक पास है, समझ गए। वनों में इतने वन है इन 5 देशों में,
समझ गए, 31% वन, ठीक है, यहाँ पे छायादान रहते हैं। अगला प्रश्न है, वन को तियांगा भी कहा जाता है, वन को क्या कहा जाता है, तियांगा या तियांगा भी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई आपका, ऑप्शन हो जाएगा उदीच्य, ठीक है, उदीच्य ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, उदीच्य यानी जो आपका क्या बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो या फिर क्या कहा जा सकता है, वन भी कहते हैं, ठीक है ना, क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका उदीच्य आ जाएगा, ठीक है। वन को तियांगा भी कहा जाता है उदीच्य के रूप में। तो अगला प्रश्न है भाई, बसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना खालिस्तान में होती है, तो कौन सा ऑप्शन है, सम जो आपका शीतोष्ण है भाई, ठीक है। तो क्या समशीतोष्ण पर्णपाती, पर्णपाती मतलब होता है झड़ना, समझ गए ना भाई, पत्तों का झड़ना। तो बसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना ठीक है कब होती है, समशीतोष्ण पर्णपाती के अंदर होती है। अगर बात की जाए, देखो यहाँ पे पत्तियों के रंग की घटना बसंत ग्रीष्म शरद सर्दी की ऋतु में पाई जाती है। बसंत ऋतु में, ठीक है, नई पत्ती आती है भाई, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हरी पत्तियां, ठीक है ना, नए नए पत्ते आम हैं। और जैसे जैसे गर्मी पड़ती है क्या होता है भाई, पत्तियां गहरी, ठीक है ना, हरी हो जाती है, ठीक है ना, गर्मी बढ़ेंगी भाई गहरी हरी हो जाएगी। जब पतझड़ का मौसम आएगा, पर्णपाती, ठीक है, मौसम आएगा तो क्या होंगे, जड़ेंगे। कौन सा महीना में कौन सा मौसम में जड़ा करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, पत्ते, ठीक है ना, पेड़ में तो पत्ते कौन सा मौसम में जड़ा है। अगला प्रश्न है भाई, तो अमेजन जंगल का उदाहरण बताने का काम कीजिए। अमेजन जंगल का एग्जाम्पल क्या होगा मेरे भाई, तो इसका एग्जाम्पल होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना पूरा डिटेल में, ठीक है ना, जो भी सौदा दे रखा है आपने बेरा होना चाहिए भाई। अगला है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन खालिस्तान में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार। तो भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, इसकी राजधानी बताने का काम करो, जो आपकी क्या है, अंडमान निकोबार की राजधानी है, ठीक है, बताइए भाई इसकी राजधानी का नाम, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे भाई, अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देखो भाई। तो निम्नलिखित का मिलान करेंगे, तो मिलान करेंगे भाई, डायरेक्ट मिलान कर दिया, ठीक है ना, देखो भाई। तो ये आपका मिलान रहेगा, उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पे पाए जाएंगे, भूमध्य रेखा के निकट में। भूमध्य वन कहाँ पे पाए जाएंगे, समशीतोष्ण क्षेत्र के दक्षिण में, ठीक है ना। जो शंकुधारी वन है वो ध्रुवों के निकट पाए जाएंगे। उत्तरी वन कहाँ पे पाए जाएंगे, उत्तरी गोलार्ध में पाए जाएंगे, ठीक है ना भाई साहब। अगला प्रश्न आपके सामने है, घटिया जमीन के पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं भाई, वन रोपण, ठीक है ना, वन रोपण कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो भाई सी ऑप्शन आपका सही है, क्यों कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे बताया गया बंजर भूमि में, ठीक है ना, क्या वन रोपण, यानी जो देहाती, ठीक है ना, देहाती लोग होते हैं, गाँव के लोग होते हैं भाई, उनके रोजगार के लिए, ठीक है, ये लगाए जाते हैं। और इसमें क्या है भाई, जो बाहरी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, डायरेक्ट सीधा पेड़ डाला दिया अपने, ठीक है ना, उसको क्या कर बोला करें, वनरोपण, ठीक है ना, गांव देहात में, समझियोगे। तो अगला प्रश्न है भाई, तो वानिकी में जो वृक्ष चयन की विधि है वो क्या रहेगी, तो क्या रहेगी इसमें भाई साहब, इसमें रहेगी मेरे भाई, केवल सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ों को काटना, ठीक है ना, ये जो चयन विधि है, ठीक है ना, इसको सिलेक्शन विधि बोल सकते हो आप, ठीक है ना। जैसे आपका सिलेक्शन विधि क्या रहेगा, सीटी को पार करो और आगे भाई, ठीक है, नौकरी ले लो। सीटी पार कैसे होगा, जिस साथी का 60+65+ स्कोर है भाई, ठीक है, तभी नौकरी के हकदार हैं। 40-50 में कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, 40-50 सिर्फ आपके पास वो फर्रा होगा कि मैंने सीटी को क्वालिफाई किया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई, आपको वनों में, ठीक है, चौड़े पत्तों वाली जो पर्णपाती वन होते हैं भाई, ठीक है ना, इसमें क्या है, पर्णपाती वन और सदाबहार शंकुधार वन मिल सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोला जाता है उदीच्य, ठीक है ना, मैंने बताया है, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं उदीच्य या फिर हिमवन भी बोलते हैं भाई, ठीक है ना, हिमवन भी कहते हैं इनको, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, वर्षा वनों को वनों के यानी वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, वर्षा वनों को ठीक है, वनों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जवाब क्या आएगा, उष्ण कटिबंधीय वन। और ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे अंडमान निकोबार में, यानी अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी मैंने आप लोगों से पूछी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखें किस किस साथी को पता है। और जो साथी रेगुलर क्लास देखता वही इन प्रश्नों का जवाब दे पाएगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, जो आसान प्रश्न है भाई, कौन सी नदी बना हुआ है, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, ए और बी दोनों, ठीक है ना। ये डेल्टा बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारत तथा बांग्लादेश में फैला है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भाई सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछे आपसे, सुंदरवन डेल्टा। केला क्या है, केला मेरे भाई एक शाक है, ठीक है ना, केला क्या है, एक शाक है। क्या केले की लकड़ी होती है भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए,
ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताना भाई, ठीक है ना, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने बताना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग पढ़ जाओगे, बाद में पढ़ोगे तो ठीक है। तो अगला प्रश्न है भाई, भारतीय वन, तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा भाई, ठीक है ना, कहाँ पे स्थित है बताइए। शिमला, नैनीताल, जम्मू या फिर आपका देहरादून। तो इसका जवाब क्या बनेगा, देहरादून में है भाई, ठीक है ना। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका देहरादून में है। अगर बात की जाए कि स्थापना 1878 में, ठीक है ना, तो 1878 में इसकी स्थापना करी, इसका नाम बदल के क्या किया गया, पूरी लिस्ट आपके सामने, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद मिचोर हैं इन चीजों में, ठीक है ना। तो समय को जाया नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है भाई, शंकुधारी जंगलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जो आपके शंकुधारी जंगल होते हैं उनमें किस प्रकार की मिट्टी मिलेगी, तो मिट्टी मिलेगी मेरे भाई कौन सी, तो पोडजोल या पाटजल, ठीक है, पोडजोल या पाटजल प्रकार की मिट्टी मिलेगी शंकुधारी जंगलों में, ठीक है ना। ये मिट्टी मिलेगी भाई, ये मिट्टी कृषि कार्य के लिए क्या भाई, उपयोगी नहीं है, समझिए, कृषि कार्य में ये जो मिट्टी है पोडजल, ये ठीक नहीं रहती भाई, ठीक है ना, ये ठीक नहीं रहती, तो भाई फिर क्यों लाओ तुम्हें, ठीक है ना, अपने को नहीं भैया। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के नाम से राष्ट्रीय वन, ठीक है, जो अकादमी है उसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा, ठीक है ना। स्थापना आपने पढ़ी है भाई, 1178 था या कितना था, एक बार दोबारा तो देख लेंगे स्थापना, क्योंकि स्थापना बोलनी नहीं भाई, 1878 था, ठीक है, 1878 में, क्योंकि एक एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, हम एक एक चीज को बारीक से देखते हैं ताकि आपके यहाँ पे, ठीक है भाई, तैयारी अच्छी हो जाए। तो अगला प्रश्न है भाई, तो अगला प्रश्न है, बुगायल और हिमालय में पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति का नाम बताने का काम करो भाई, कौन सी है ये, हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान में, ठीक है, ये जो बुगाल हिमालय में पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है। ए ऑप्शन भाई मैंने लगे इसमें सही है। ग्रुप डी का पेपर 2018 में हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था, देख लो, कड़ा तो प्रश्न आवे हैं, ठीक है ना, जो प्रश्न आया लिए नहीं मैं वहां लग रहा हूँ करवान, इसलिए कहता हूँ भाई तारा बेस बन जाएगा अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू, समझ गए ना। ये प्रश्न आपके पेपर में नहीं भी आए ना, तो जो नीचे, ठीक है ना, डिटेल में चीजें बता रखी है पीडीएफ के नीचे, तो उनसे संबंधित तो कोई ना कोई पॉइंट आपके पेपर में आ ही जाएगा, ठीक है ना। जो बच्चा मेहनत करेगा उसका तो भाई कहीं ना कहीं, ठीक है ना, भला हो ही जाएगा। और जो बच्चा भाई ये सोचेगा कि इस पीडीएफ से तो आना ही नहीं है, फिर तो आएगा ही नहीं भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, ठान लिया तो भाई, ठीक है, आएगा, अगर ये मान लिया कि नहीं आएगा तो फिर भाई नहीं आएगा, सीधी सी बात है यार, ठीक है ना, मानो तो भाई सब है, हर जे ना मानो तो कुछ नहीं है। तो आगे देखो, वन कृषि के अंतर्गत कौन सी जो खेती है भाई वो की जाती है, तो वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती होती है मेरे भाई, वनों के विकास और देखभाल, वन कृषि करांगे आप, ठीक है ना, वनों का विकास होगा और के बड़े की देखभाल भी करांगे, समझ गए ना, ये चीज रहोगी आपकी बस, और इससे ज्यादा क्या रहेगा। अगला प्रश्न भाई, तो केरल के जंगलों में नहीं पाया जाता भाई, क्या नहीं पाया जाता दोस्तों, क्या नहीं पाया जाएगा, तो ये नहीं पाया जाएगा भाई आपका हिम तेंदुए, ठीक है ना, जो क्या होते हैं हिम तेंदुए होते हैं, वो केरल के जंगलों में नहीं पाए जाते, ठीक है ना। क्या क्या पाए जाएंगे आपके सामने है, आम, हाथी, नारियल भाई, ठीक है, ये चीजें पाई जाएंगी, लेकिन हिम तेंदुए केरल के जंगलों में नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न भाई, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल जो ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है उसको क्या बोलते हैं, पत्ते की ऊपरी सतह के रूप में, ठीक है, उसको जाना जाता है भाई, ठीक है, पत्ते की ऊपरी सतह पे जो जल होता है ना, जो उसका वहां पे सुबह आज है, तो ठीक है ना, जैसे जैसे दिन चढ़ता है फिर वो उसका, ठीक है ना, वो सूखती रहती है, पत्ता सूखता जावे, ठीक है ना, यानी वो पानी सूखता जावे जो उसका है, तो पत्ते की ऊपरी सतह पे वो पानी आ, ठीक है ना, वो जल या जिसको उसका रूप कमा पा, तो वो आ जाता है, ठीक है ना, पत्ते की ऊपरी सतह पे आवे ये चीजें। तो किस वृक्ष से तारपीन तेल प्राप्त होता है भाई, किस वृक्ष से, ठीक है ना, तो किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होगा, घना आसान प्रश्न है, तब बेरा होना चाहिए, तो चीड़ के पेड़ से, ठीक है, तब नो तो बेरा चीड़ के पेड़ से हुआ है, तो लेकिन इसके बारे में थोड़ा पढ़ लियो भाई, ठीक है ना, क्योंकि और सामान्य जानकारी आपको इसके बारे में सीखने को मिलेगी। जो चीड़ का पेड़ है वो के कुछ है, देखो भाई, तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ों से प्राप्त होने वाले, ठीक है ना, जो क्या रेजिन से प्राप्त किया जाता है, चीड़ के पेड़ों से जो दड़ों को छीलने पर, ठीक है, निकलने वाले स्त्राव को रेजिन कहते हैं, ठीक है ना, जो पेड़ की जो दड़ो है ना, जो हम छीलना, ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, तो रेजिन बोला जाता है उसको। तो इस रेजिन में तारपीन होता है, ठीक है ना, उससे तेल निकलता है, ठीक है, उनकी दड़ों से छीलने पर, पेड़ के छीलने से जो तेल निकलता है उस गोंद, ठीक है ना, गूंद देखा था हमने, किकरा में गूंद देखा भाई, किकरा में गूंद लग गया करदा, किस किस ने देखा कमेंट करके बताइए भाई, मैंने तो देख रखा, जो किकरो है नहीं भाई उनके गूंद लग गया है, ठीक है ना, गूंद, और वो घर भी ले आया कर दे डली बना कर कि मैंने भाई इतना गूंद इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना, तो क्या भाई उस गूंद को तरपिन कहा जाता है, समझ गए। तो यह बात है भाई, वो जो काष्टक के विलायक, ठीक है, जो काष्टक का विलायक होता है इसमें, ठीक है, उससे तेल प्राप्त होता है, उसे काष्टक तरपिन के रूप में जाना जाता है।
तो अगला प्रश्न, ठीक है भाई, आपके सामने है अगला प्रश्न क्या है। तो जो आपका एटरबर्ग लिमिट टेस्ट है भाई, उसका मृदा का वर्गीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका उत्तर आपके सामने क्या रहेगा, तो इसका उत्तर रहेगा भाई परिष्कृत जो दानेदार भाई, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जो आज के आपके प्रश्न थे ये थे भाई। ठीक है, तो मिलेंगे कल की क्लास में, यानी भाई कल इंडिया जी की क्लास, और शाम को 6 बजे क्लास होती है भाई, यानी जो शाम को आपकी क्लास आएगी वो हिंदी की क्लास आएगी। ठीक है, शाम को 6 बजे हिंदी क्लास, और 7 बजे आपका लाइव मॉक टेस्ट होता है। कंटिन्यू तैयारी करते रहें भाई, हमारा काम है आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चीज़ें बढ़िया तरीका से करवाई जाए। ठीक है ना भाई, पीडीएफ को अच्छी तरीके से रगड़ जाओ, समझ गए ना भाई, बढ़िया तरीका तो याद कर लो, एक एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यही टाइम है पढ़ने का। जो साथी ई पढ़ेगा उसका भला है, नहीं तो भाई ठीक है ना, क्या होना क्या नहीं होना वो आप खुद जानते हो खुद। ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।